हम बात करें कराची में बल्दियाती मामलात के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी वो दे रहे हैं कि एक प्रपोजल ये आ रहा है कि कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक तरफ मेयर जमात इस्लामी हो जाए, दूसरी तरफ मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो जाए। ये एक नई तजवीज़ आई है। इस तरह शायद कमिश्नर्स भी 2 होंगे, बाकी चीज़ें भी तकसीम हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल अलग से कराची की एक सूरत भी बन रही है। फरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं। फरदौस शमीम नकवी साहब, मैं जब वो हमारे रिपोर्टर खबर दे रहे थे तो मुझे अतर अब्बास साहब का वो जुमला याद आ रहा था जो उन्होंने उस वक्त अखबार में भुट्टो साहब की तकरीर के बाद लिख दिया। वो ठीक था, गलत था, उसके बरक्स उन्होंने कहा इधर हम उधर तुम वाला मामला जो है वो भुट्टो साहब का वो था नहीं था मुझे नहीं मालूम उस वक्त। ऐसी कोई तजवीज़ अब कराची में आ गई है कि एक हिस्से के आप मेयर बन जाएं, एक हिस्से के पीपल्स पार्टी मेयर बन जाएं। नकवी साहब, ये देखे, इससे ज्यादा रेट्रोग्रेसिव किस्म की तजवीज़ सिर्फ पीपल्स पार्टी दे सकती है और कोई जमात नहीं दे सकती। दुनिया भर में लंदन मेट्रोपॉलिटन सिटी का कॉन्सेप्ट आया, एक मेयर आया, डायरेक्टली इलेक्टेड आया। दिल्ली के अंदर एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर। बॉम्बे में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, दुनिया में जितने बड़े शहर हैं उन सब बड़े शहरों में मेयर एक होता है और बाइख्तियार होता है। यहाँ पहले उन्होंने इस शहर कराची को इन्होंने पिछली दफा 2013 में 6 डिस्ट्रिक्ट्स रखी। उसके बाद इन्होंने कहा ये बंटवारा सही नहीं होता, इसके अंदर ये बड़ा ताकतवर हो जाता है, तो इस मेयर की ताकत को कम कैसे किया जाए। तो उन्होंने उस 6 डिस्ट्रिक्ट को 25 टाउनों में कर दिया। अब वो 25 टाउनों के अंदर भी उनको जो है तसल्ली नहीं मिली इस शहर की बर्बादी में। इस शहर की बर्बादी में पहले उन्होंने क्या किया, 2013 के कानून में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पानी लाने की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्डिंग कंट्रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बसें चलाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट। शहर के 17 टुकड़े किए हुए KDA, LDA, MDA, DHA, 7 कैंटोनमेंट्स, पोर्ट कासिम, KPT, सिविल एविएशन, पाकिस्तान रेलवे और आखिरी में बैरिया टाउन कराची। इतने हिस्सों में लैंड कंट्रोल मार दिया और KMC को जो है बिल्कुल नकारा, 3rd क्लास किस्म का ऑर्गेनाइजेशन बना के छोड़ दिया जिसका कोई इख्तियार नहीं है। ये है आर्टिकल 148 की इंटरप्रिटेशन ऑफ PPP। आर्टिकल 148 क्लियरली कहता है फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। सही। ये कहां से ये इन्हीं ने इस शहर को 15 साल में तबाह किया है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर की पार्टी नहीं रही, ये अब पापा नकवी साहब, अब पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ बातचीत कर रही है और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मामलात हो जाते हैं तो फिर PTI फिर अपोजिशन ही होगी, या आपकी जमात इस्लामी से कोई बातचीत चल रही है सर मेयरशिप के हवाले से? जी देखिए, बात ये है कि अभी तो ये जब तक नताइज फाइनल नहीं होते और ये बात हम क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं कर देते कि ये इलेक्शंस फेयर एंड फ्री नहीं हुए, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। ये एक जो इस्टेब्लिशमेंट है इसने बड़ा घिनौना किस्म का खेल खेला है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को देंगे, अकेले तो कौम मानेगी नहीं। पहले जमात इस्लामी के ऊपर पैसे लगाए, दब के उनको स्पॉन्सर दिए। जमात इस्लामी की पूरी तारीख के अंदर उनका इलेक्शन पैटर्न का तरीका चेंज करवाया। वो जमात जो असूलों पे इलेक्शन लड़ती थी, मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती थी, अब के वो शख्सियत पे इलेक्शन लड़ी। और दूसरी चीज क्या है, उसके ऊपर टीवी पे एडवर्टाइजिंग, पूरे शहर पे एडवर्टाइजिंग, उतना पैसा खर्च हुआ है कि इतना पैसा खर्च करने के ऊपर कहा तो जा रहा है कि जी वो जमात की कैंपेन है, लेकिन हर जगह तस्वीर किस आदमी की लगी हुई है, एक शख्सियत को प्रमोट किया। इतने पैसे खर्च करने के बाद इलेक्शन रूल्स की कितनी वो हुई है, धज्जियां उड़ाई गई। क्या आपके ख्याल से मैं खामोश रहूंगा? मैं चैलेंज करूंगा इसको, जो इलेक्शन वाले क्यों किस तरह हाफिज नईम शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पोजीशन, लेकिन फर्स्ट लेट हिम बिकम मेयर, देन वी गो फॉर इट। पहली हमारी यही है कि मेयर तो बने वो, पहले पीपल्स पार्टी को तो रोका जाए रास्ते में, इससे कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात है। अगर हमें 2 जमातों के अंदर लेसर ऑफ द इवल्स चुननी हो तो हमारे नजदीक वो जमात इस्लामी है।
ठीक है, जमात इस्लामी आप समझते हैं कि उन दोनों जमातों में। अच्छा नकवी साहब साथ रहिएगा, उसामा गाजी साहब से भी इस पर हम बात करें। उसामा गाजी साहब, जमात इस्लामी का अपना एक स्टैंस रहा है सारी उम्र, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके अपने जो बयानात अपनी चीज़ें हैं वो भी हैं, तो फिर मोहब्बत और सियासत में भी आप कह देंगे कि सब कुछ जायज़ है अगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाती है इस शहर कराची के लिए? एक और बात जो चल रही है मुदस्सिर, वो ये कि जो कराची हैदराबाद में किया गया है, अब ये बताया जा रहा है कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं, अभी ये ट्रेलर था। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आप देखेंगे कि असल जुल्लू तो वहां पर है। जरा आप ये केयर टेकर सेटअप आ तो लेने दें, उसके बाद देखिए क्या होता है। अब समझ नहीं आती कि ये बंद कमरों में जब फैसले होते हैं तो किस तरह किए जाते हैं। अब आपने पीपल्स पार्टी को चले जिस तरह भी मैंडेट दिलवा दिया, यहाँ पर आप ले आए। अब MQM अलग रोएगी और जमात इस्लामी ज़ाहिर मुतमईन नहीं है, तहरीक इंसाफ जो है वो भी सड़कों पर है, जमात इस्लामी भी सड़कों पर है। ये वही जो एक डिवाइड एंड रूल वाला आप कह लें, या एक मिक्स अचार कह लें, जिस तरह इमरान खान साहब आज कहते हैं, आज वो दुखी है कि जनाब 2018 मुझे लेना ही नहीं चाहिए था इख्तियार या इख्तिदार, इस तरह से बैसाखियों पर। तो ये वही खेल कराची में हुआ है और तहरीक इंसाफ में कमजोरियां, इसमें कोई शक नहीं है, सब आया है कराची में। लेकिन पीपल्स पार्टी की ताकत जो है वो सबके लिए हैरानकुन है कि वो, मुझे शजील मेमन साहब की बात याद आ रही है, वो कह रहे हैं जब समझ नहीं जमात इस्लामी को वोट क्यों मिल गया। अच्छा, ये पूरी कौम को समझ नहीं है कि पीपल्स पार्टी को वोट किस तरह मिल गया। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि जनाब वहां पर तारीखी धांधली हुई है। लेकिन अब बात यह है कि जैसे भी हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसको रिवर्स हो सकेगा। तहरीक इंसाफ या आप देख लें बड़ी कोशिश करेगी, मुझे बड़ा एहतराम है, सीनियर लीडरशिप जो है तहरीक इंसाफ की बड़ी कोशिश करती रहेगी। लेकिन हमने यही देखा है, जब हो गया जो इलेक्शन पेपर हो गया, अब कहाँ इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कहाँ अदालतों के, वो पता नहीं जितने साल तक फैसले आएंगे तब तक पता चलेगा कि जनाब ये मुद्दत ही पूरी हो गई है बल्दियाती हुकूमतों की। अब इनको डिलीवर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये तहरीक इंसाफ गैर मशरूत तौर पर हिमायत कह चुकी है जमात इस्लामी की, लेकिन मुझे लगता है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। उसकी वजह यह है कि माजी में यही हुआ है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है और फंड्स वरना मिल ही नहीं सकते। एक कोई हो सकता है कि यकीन दहानी तहरीक इंसाफ करवा दे कि अगर हम विफाक में आए तो डायरेक्ट फंड्स देंगे, और बड़ा मुश्किल है जो। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे की मजबूरी होंगी, इसीलिए सारा कुछ किया गया है कि आगे चलकर वो फिर कराची और हैदराबाद को संभाले, और MQM जो है वो वैसे ही उनके साथ एक मॉरल सपोर्ट रहेगी। तो ये फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बनता हुआ इत्तेहाद है। लेकिन एक चीज़ पे बड़ा एतराज़ होता है नकवी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात इस शहर में आई, उसकी वो तैयारी नहीं थी, आपकी वो कैंपेन नहीं थी कि जो होनी चाहिए थी, जो 2018 में आपकी कैंपेन थी। आप खुद मेंबर असम्बली बने, बाकी आपके लोग। तो ये जो बल्दियात को उस तरह संजीदा और सीरियस लिया नहीं गया कि इलेक्शन होंगे या नहीं, या दूसरी जानिब है कि शायद ये समझा जा रहा था कि जो बयानिया है वो बहुत ऊपर है और तैयारी उस तरह नहीं थी आपकी, ऐसा ही है? नहीं जी, देखिए सबका ख्याल रखते हैं हम जो है कैंपेन मोड में कब से, अप्रैल से। किसी पार्टी के इतने जलसे जुलूस हुए जितने PTI के, बताइए इतनी रैलियां हुई। आपको एक पार्टी का बयानिया है, आपको उस बयानिए को कंफ्यूज नहीं करना। इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान जिस जद्दोजहद में है, वो इस वक्त पानी और गटर की सफाई और इसकी नहीं है जब कि बसें चलाई जाए। इस मुल्क को बैरूनी साजिश बचाने की जंग है। इस मुल्क को अपने अवाम को शऊर देने की जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर सियासत के पीछे कौन लोग हैं जिन्हें इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, और वो जद्दोजहद इस वाली जद्दोजहद से कहीं ज्यादा शदीद भी है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।